हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक में। चलिए शुरुआत करते हैं नए बुक समरी से। दोस्तों जरा सोचिए, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है अगर हम दूसरों के मन में सचमुच पढ़ सकते। अब आप किसी से मिलो और तुरंत समझ जाओ कि सामने वाला सच बोल रहा है या वो आपका भला चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, या फिर उसके दिल में आपके लिए कोई और ही प्लान चल रहा है। असल में यही कला लोगों को पढ़ना यह कला हमें सुपर पावर जैसी एडवाइस देती है, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह जादू नहीं, एक सिर्फ एब्जॉर्बेशन है, अवेयरनेस है और थोड़ा सा प्रेस्टिज है, क्योंकि जरूरी है जो पढ़ना। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें दूसरों को पढ़ने की जरूरत ही क्यों होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनके सीक्रेट जान सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इंसानों को पढ़ने की ताकत हमें इन 5 बड़े फायदों के लिए चाहिए। ये रिश्ते बेहतर बनाने के लिए। जब हम को सही से समझते हैं तो उसका दर्द, उसकी सभी खुशियाँ और उसके इरादे हमें साफ साफ और पारदर्शी दिखने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम सब उनसे सही तरीके से जुड़ पाते हैं और झूठ और सच अलग करने के लिए दुनिया के हर कोई ईमानदार नहीं होता। अगर आप क्यूज पढ़ना सीख जाओगे तो तुरंत पकड़ पाओगे कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बिजनेस और कामयाबी के लिए चाहे नेविगेशन हो या इंटरव्यू हो या लीडरशिप हो, इंसानों को समझना बड़ी स्किल है। जो लोग दूसरों की सोच पढ़ पाते हैं वो भीड़ से अलग नजर आते हैं। चाहे खुद की सुरक्षा के लिए, कई बार किसी बॉडी लैंग्वेज, चेहरा या टोन हमें खतरे का सिग्नल देता है। अगर ध्यान से देखें तो यह स्किल हमें मुश्किल हालात से बचा सकती है। खुद को जानने के लिए आप लोगों को पढ़ना सीखते हो तो आपको अपने अंदर का बिहेवियर साफ नजर आने लग जाती है। लोगों को पढ़ने की कला क्या होती है? यानी यह सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने का जरिया भी है। यह स्किल कोई जादू नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना मतलब माइंड रीडिंग, या ना तो ब्लैक मैजिक है ना कोई साइकिंग पावर है। असल में यह स्किल बस एब्जॉर्बेशन और प्रेस्टिज पर टिकी है। आप जितना ध्यान से देखोगे उतना उन्हें समझ पाओगे। हर चेहरे पर, हर आंखों की हरकत में, हर हाथ की जेस्चर में एक कहानी छुपी होती है। सोचो कि मैं कहाँ ठीक हूँ लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें नीचे झुकी हुई हैं। क्या वो सच में ठीक है? शायद नहीं। इंसान को पढ़ना शब्दों से आगे ले जाकर असली सच पकड़ना। एक छोटी कहानी, मान लो आप अपने दोस्त से मिलते हो, वो आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है सब बढ़िया है, लेकिन आप नोटिस करते हो कि उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती, उसके कंधे झुके हुए हैं और वो बार बार मोबाइल स्क्रीन की तरफ नजर डाल रहा है। अगर आप पढ़ना जानते हो तो आप तुरंत एहसास होगा कि आपने कुछ तो गड़बड़ है। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक अच्छे ऑब्जर्वर में, जो सरफेस को देखकर मान लेता है और जो गहराई तक जाकर सच समझ लेता है। इंसानों को पढ़ पाना सर्वाइवल स्किल। सोचो, हमारे पूर्वज जंगल या घने वन में रहते थे, उन्हें यह स्किल बहुत ही गहराई से आती थी क्योंकि उनकी जिंदगी में इसी पर टिकी हुई थी। अगर उन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान दोस्त है या दुश्मन, तो उनकी जान पर बन जाती। आज हम मॉडर्न दुनिया में हैं। यहाँ भले ही शेर चीते नहीं है, लेकिन धोखा, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स इत्यादि हर जगह पर है। बॉडी लैंग्वेज का असली सच। मोटिवेशन समझ लें कि अगर असल में बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उसकी तारीफ सिर्फ सरफेस लेवल पर है। यानी बिहेवियर हमें सिर्फ ऊपर से दिखता है, लेकिन मोटिवेशन हमें गहराई में सच बताता है। मोटिवेशन के 3 बड़े सोर्स हैं। हर इंसान की मोटिवेशन को अगर गहराई से देखे तो उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। 1, कुछ पाने की चाहत, पैसा, रिस्पेक्ट, लव, पावर या टेंशन। 2, कुछ खोने का डर, फेलियर, इंसल्ट, लोनलीनेस या रिजेक्शन। 3, अपनी आइडेंटिटी साबित करने की कोशिश में हूँ, मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मैं दूसरों के सामने कैसा दिखता हूँ। यानी इंसान हर वक्त या तो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी चीज से भाग रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम हर वक्त अपने काम की तारीफ करता है, अपने पिक्स डालता है और लोगों को बताता है कि उसने क्या अचीव किया। श्याम चुपचाप मेहनत करता है और सिर्फ तब बोलता है जब सच में जरूरत होती है। अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो लगेगा राम कॉन्फिडेंट है और श्याम रिजर्व है, लेकिन अगर मोटिवेशन देखें, मोटिवेशन है खुद को साबित करना, लेकिन बिना मोटिवेशन है
मोटिवेशन है खुद को साबित करना, लेकिन बिना शो ऑफ के, यानी बिहेवियर अलग है, लेकिन दोनों की मोटिवेशन अलग अलग वजह से उनको डाइवर्ट कर रही है। हिडन मोटिवेशन जो आंखों में नहीं दिखती। अक्सर लोग अपनी असली मोटिवेशन छुपाते हैं और कोई कहे मैं लोगों से की मदद करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसकी हिडन मोटिवेशन हो सकती है मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूँ ताकि सब मुझे अच्छा इंसान माने। यानी हर सेल्फलेस एक्ट के पीछे भी कभी कभी सेल्फिश लेयर छुपी होती है। यह बुरी बात नहीं है। छोटी छोटी हरकतें कैसे इंसानों को असली इरादों को प्रकट करती हैं। इसीलिए सिर्फ शरीर से नहीं पढ़े जाते हैं। उनका दिमाग, उनकी सोच और उनका छुपा हुआ आत्मविश्वास या डर भी उनकी बातों और रवैयों में नजर आता है। आज मैं इस हिस्से में हम और गहराई से उतरेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि इंसान की आंतरिक मानसिकता और असली सोच को कैसे पढ़ा जाए, यानी न सिर्फ वह क्या कर रहा है बल्कि किसी के लिए क्या कर रहा है। यही असली ताकत है, लोगों को समझना ही कि उनकी मानसिकता और सच को पढ़ने की कला। जब कोई इंसान हमसे बात करता है तो उसकी कही हुई बातें अक्सर सत्य ही होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन बातों के पीछे उनकी असली मानसिकता झलकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई लगातार अपने काम की तारीफ करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आत्मविश्वासी है। हो सकता है कि अंदर से वह असुरक्षित हो और बार बार दूसरों से मान्यता चाहता हो। दूसरी तरफ से अगर कोई चुपचाप रहता है तो बार बार अपनी उपलब्धियों का उपयोग करता है। वर्ड ऑफ साइलेंस के संकेत। अगर आप दोस्ती या रिश्ते में हैं और आपको शुरू में पता चल जाए कि सामने वाला कितना जेन्युइन है, तो अगर आप किसी भी भीड़ में खड़े हों और बिना बोले ही अंदाजा लगा लें कि कौन लीडर है और कौन फॉलोअर्स। यही असली ताकत। लोगों को समझने और पढ़ने की कला। पैटर्न्स। लोगों को समझने और पढ़ने की कला। पैटर्न रिग्रेशन। पैटर्न पहचानने की शक्ति। प्रेस्टिकिंग कहते हैं कि हर इंसान की पर्सनालिटी के कुछ पैटर्न होते हैं। जैसे कोई इंसान मजाक करता रहता है और कोई हमेशा दूसरों को इंटरप्ट करता है, कोई हमेशा दूसरों की तारीफ करता है, कोई हमेशा नेगेटिव सोचता है। जब आप बार बार किसी का यही पैटर्न देखते हो तो आप उसके असली नेचर को समझ पाएंगे। कोई बार बार मजाक करके अपनी अटेंशन लेने की कोशिश करता है, कोई इंटरप्ट करके साबित करना चाहता है, कोई नेगेटिविटी फैलाकर अपने भीतर की कुंठा बाहर निकालता है। यानी इंसान को एक बार देखकर जज कभी भी मत करो। उसकी रिपीट होने वाली उसकी हरकतें उसके अंदर की सच्चाई रिवील्स करती हैं। लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स। जो कहा नहीं गया वह सुनना। लोगों की असली पर्सनालिटी सिर्फ उनकी कही बातों में नहीं बल्कि उन बातों में छुपी होती है जो उन्हें कहीं नहीं कही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हमेशा अपनी सफलता की बातें करता है लेकिन फेलियर्स का जिक्र नहीं करता है तो वह रिस्पॉन्स इनसिक्योरिटीज को छुपा रहा है। यही इंसानी दिमाग की फितरत होती है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। पावर ऑफ डायनेमिक हिडन ट्रिगर्स। मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। प्रेस्टिकिंग कहते हैं कि भरोसा हमेशा एक्शन से बनता है, वर्ड से नहीं। और आप जब किसी की असली फीलिंग्स पहचान लेते हैं तो आप वैसा रिस्पॉन्स दे पाते हैं जिससे उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। आप सोचिए अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को पढ़ना सीख जाएं तो कितना फायदा होगा। मीटिंग्स में आप पहचान पाएंगे कि सामने वाला सचमुच इंटरेस्टेड है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहा है। इंटरव्यूज में आप अगर जान पाएंगे कि इंटरव्यूअर किस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्लाइंट्स से डील करते समय आप उसके डाउट्स को पहले ही पकड़ पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक डील डिस्क कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप लोगों के रिएक्शन जल्दी समझ पा रहे हैं और सही इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, बॉस और एम्प्लॉय। मान लीजिए एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इस रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर एम्प्लॉय डिफेंसिव हो जाता है तो आप उसे सडनली रिएक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप अभी तक जो किया वह अच्छा था, बस कुछ स्मॉल ट्वीट्स करने हैं। इसे एम्प्लॉय मोटिवेट और ओपन हो जाता है और बॉस का इंटरेक्शन एफिशिएंटली फॉलो होते हैं। या स्किल सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, फैमिली और रोमांटिक रिलेशनशिप में भी काम आती है।
है। फाइनल मिस्ट्री, हर इंसान को पढ़ना। पार्ट 6। इस हिस्से में हमने सीखा कि मिररिंग से टेक्स्ट और कंफर्ट बिल्ड होता है। एक्टिव लिसनिंग लोगों को समझने और कनेक्ट करने का सबसे स्ट्रांग टूल है। कन्वेंशन फ्रेमिंग से आप किसी इंटरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इमोशनल ट्रिगर्स पहचान कर आप सडल इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। यह स्किल एथिकली यूज करके ताकि लॉन्ग टर्म में टेक्स और रिस्पेक्ट बन सके। अगले पार्ट यानी पार्ट 7 फाइल पार्ट में हम इससे पूरा रैप करेंगे और देखेंगे कि पूरी स्किल को मास्टर कैसे करें और अब आपके लिए डेली लाइफ में इसका अल्टीमेट एडवर्टाइजमेंट कैसे पाएं। दोस्तों, आपने अब तक पार्ट्स 1 में 6 में जाना कि कैसे आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, शब्दों के पीछे की भावनाएं, मोटिवेशन और हिडन ट्रिगर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमिस्ट्री तब आती है जब आप यह स्किल इंटीग्रेट करके अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझकर एक्शन लेना और सिचुएशन को अपने फेवर में बदलना। इंस्टेंटली पहचान सकते हैं कि कौन आपका जेन्युइन फ्रेंड है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। इससे आपका इमोशनल एनर्जी सही लोगों पर लगेगी। तो वर्क प्लेस बॉस के सेल क्यूज समझकर आप इंटरसिपेट कर सकते हैं कि कब इंसेंटिव लेना है और कब बैक स्टेप करना है। कॉलिंग्स के ट्रिगर्स समझकर टीम वर्क स्मूथ बनता है। और 3 नेविगेशन, क्लाइंट्स के वर्ड्स, टोन, एग्जेस्टर पढ़कर आप इंस्टेंट डील एडजस्ट कर सकते हैं। यह बुक समरी यदि आप सभी को अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।